अपन बात करनी थी मंडोर शाखा के बारे में। तो 4 शाखा बताई थी उनमें मंडोर शाखा, और मंडोर शाखा से याद रखना जब अपन ने पढ़ाया था इसके बारे में, प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया था, तो बताया गया था प्रतिहारों की उत्पत्ति या इसका संस्थापक किसको कहा जाता है भाई? इसका संस्थापक कहा जाता है हरिश्चंद्र को। किसको कहा जाता है? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी। ये कौन सी जाति का था? ब्राह्मण जाति का। हरिश्चंद्र ब्राह्मण जाति का था। इसके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी तो कौन सी भाई? क्षत्रिय। एक पत्नी क्षत्रिय थी और दूसरी पत्नी कौन थी? ब्राह्मण। जो क्षत्रिय पुत्री पत्नी थी उसका नाम भद्रा था, और इस भद्रा के 4 पुत्र हुए। पहला हुआ भोगभट, दूसरा रज्जिल, तीसरा कनक और चौथा दह। हरिश्चंद्र के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है भाई? रज्जिल। कौन बन रहा है? रज्जिल। इनमें ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, लेकिन सामान्यतः आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे अधिकतर बनेंगे भीलवाल शाखा से। मंडोर शाखा में इतना ध्यान नहीं देना, पर कुछ एक बातें भी पढ़ना है। पहला जो हम पढ़ेंगे, रज्जिल कहा जाता है कि इनका जो शासन शुरू प्रारंभ हुआ था 560 ईस्वी से हुआ था, और इनके बारे में इतनी सी बात याद रखना कि इन्होंने एक यज्ञ करवाया था। कौन सा? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किन्होंने करवाया था? रज्जिल। रज्जिल के बाद में एक शासक हुआ नरभट्ट। नरभट्ट। इस नरभट्ट के पिल्लोपणी या पिल्लापणी, इस नरभट्ट को क्या कहा गया भाई? इसको किस नाम की उपाधि दे दी गई? पिल्लापणी की। पिल्लापणी का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला या संरक्षक। ये वो किसके संरक्षक थे? ब्राह्मण गुरु थे इनके, और ब्राह्मण गुरुओं का क्या था? ये संरक्षक था भाई। ब्राह्मण गुरुओं का संरक्षक, और ब्राह्मण गुरुओं का संरक्षक होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया? पिल्लापानी। इसी नरभट्ट को एक व्यक्ति था वेंसान। वेंसान ने क्या कहा इनके बारे में? वेंसान ने कहा कि यह जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है? पेलोपेली। क्या नाम दे दिया? पेलोपेली। बस इतनी सी बात इसके बारे में ध्यान रखना। इनके जो संस्थापक माना जाता है किसको? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र कौन था? ब्राह्मण। एक पत्नी क्या है इनकी? क्षत्रिय। दूसरी पत्नी कौन थी? ब्राह्मण। जो हरिश्चंद्र के बाद में राजा बना वो किसका पुत्र था? भद्रा का। किसका पुत्र था? भद्रा का। जो क्षत्रिय थी उसका पुत्र था। रज्जिल के बाद में कौन बना राजा? नरभट्ट। नरभट्ट के बाद में जो राजा बना उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम के बारे में इतना ध्यान रखना मात्र, आगे पढ़ेंगे फिर और विस्तार से जब भीलवाल शाखा पढ़ेंगे, कन्नौज की क्या पढ़ेंगे। नागभट्ट प्रथम के बारे में इतना याद रखना कि इन्होंने अपनी राजधानी कहां से कहां बना दी भाई? मंडोर से मेड़ता बना दी। मंडोर से मेड़ता इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद में अगला जो आएगा उसका नाम आता है शिलाक। शिलाक के बारे में जो नाम आता है इनका, ये बात इतना याद रखना इनके बारे में। एक तो इन्होंने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना की। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की क्या की भाई? स्थापना। दूसरा इनके बारे में एक बात और याद रखना, जैसलमेर का एक शासक था देवराज भाटी। जैसलमेर शासक देवराज भाटी को इन्होंने युद्ध में हराया।
मूलतः ये थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा, क्योंकि ये जो गुजर प्रतिहार है इनका कुछ खास वर्चस्व रहा नहीं कि जो आपको कहानियों के आधार पे, जैसे अपन महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अमृतदेव चौहान, इन सबको पढ़ते हैं, उस आधार पे इनका इतना ज्यादा वर्चस्व रहा नहीं है, तो इनको अपन पढ़ते नहीं है। वैसे तो रहा है लेकिन राजस्थान में कम रहा है। शिलाक के बाद में एक नाम आता है जोट। इनसे याद रखना, एक तो ये किसके शौकीन थे? वीणा के, अर्थात ये वीणा वादक थे, वीणा बजाने वाले थे। दूसरा इससे याद रखना कि इन्होंने गंगा में या जल में क्या ली थी भाई? समाधि। जल में क्या ली थी? समाधि। अगला नाम आता है कक। क्या नाम भाई? कक। कक। कक के बारे में अब, और कक के बाद में अगला जो आएगा वो आएगा बाऊ। क्या है? बाऊ। और बाऊ के बाद में लास्ट हो जाएगा कुक। कक और कुक। कक के बारे में कुछ इतना खास है नहीं। बाऊ के बारे में है इतना जरूर कि इन्होंने कक ने तो क्या किया था कि इसने बाऊ ने क्या किया था? जोधपुर के जो विष्णु मंदिर है, जोधपुर के विष्णु मंदिर में प्रतिहार वंश की प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी भाई। प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी। कुक का जब नाम आता है, कुक के नाम से जब आप इनका एक याद रखना, इन्होंने 2 शिलालेख गढ़ियाला में 2 शिलालेख लिखवाए थे। गढ़ियाला में 2 शिलालेख लिखवाए थे। घंटियाला से याद रखना, घंटियाला शिलालेख में राजस्थान की प्रथम सती राणुका की पत्नी संपल देवी का वर्णन मिलता है। बस ये यहाँ इनकी कहानी था मंडोर के शासकों की। फिर दोबारा सुनना, फिर बोल रहा हूँ। मंडोर शाखा संस्थापक किसको माना जाता है भाई? हरिश्चंद्र को। ये जाति से क्या थे? ब्राह्मण। इनके कितनी पत्नियां? 2। एक क्षत्रिय, दूसरी ब्राह्मणी है। क्षत्रिय पत्नी का नाम क्या था? भद्रा। भद्रा के कितने पुत्र हुए? 4। भोगभट, रज्जित, कनक और यहाँ हरिश्चंद्र के बाद में जो राजा बना था वो कौन बना भाई? रज्जित बना। रज्जित के बारे में इतना ही याद रखना, इन्होंने एक यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ का नाम क्या था? राष्ट्रीय यज्ञ था। दूसरा आता है इसके बाद, रज्जित के बाद जो शासन किया उसका नाम है नरभट्ट। नरभट्ट को पिल्लापणी यानी ब्राह्मण गुरुओं का संरक्षण करने के कारण इन्हें क्या कहा गया भाई? पिल्लापणी कहा गया। दूसरा, वेद साहब ने नरभट्ट को पेलोपेली नाम दिया था, और पेलोपेली नाम किसके कारण दिया था? इन्होंने कई सारे क्या कार्य किए थे भाई? साहसिक कार्य किए थे। साहसिक कार्यों के कारण इनको क्या नाम दिया गया? पेलोपेली। तीसरा जो शासक आता है इसके बाद में नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का इतना याद रखना है, इनका जो उल्लेख मिलता है वो यहाँ पर यही है कि इन्होंने मंडोर से मेरठ का राजधानी बनाई है। इनकी राजधानी पहले जो प्रतिहार थे, प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? मंडोर। और बाद में नागभट्ट प्रथम के समय क्या हो गई भाई? मेरठ हो गई। शिलाक जोधपुर में इन्होंने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। जैसलमेर शासक देवराज भाटी को इन्होंने हराया था। जोट ये वीणा वादक थे। जल में इन्होंने क्या ली थी? समाधि। तक का कुछ विवरण मिलता नहीं है। इनका ज्यादा इसलिए क्यों नहीं पढ़ते कि आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में चल जाना, सहज ही कोई नहीं पढ़ाता है इनको। किताबों में भी इनका उल्लेख बहुत कम मिलता है।
बाउक ने जोधपुर के विष्णु मंदिर में प्रतिहार वंश की प्रशस्ति उत्कीर्ण की है, और कुक ने गटियाला में 2 शिलालेख लिखवाए थे, और इसी गटियाला शिलालेख में राजस्थान की प्रथम सती राणुका की पत्नी संपल देवी का वर्णन मिलता है। राजस्थान की प्रथम सती महिला कौन थी? संपल देवी। कौन थी भाई? संपल देवी। ध्यान रखना इस बात के। एक बार लिखा तो थोड़ा बहुत लिखो। हाँ लिखो इसमें मंडोर शाखा के प्रतिहार, मंडोर शाखा के प्रतिहार। मंडोर शाखा के प्रतिहार। संस्थापक नीचे देखो हरिश्चंद्र, संस्थापक हरिश्चंद्र। आगे लिखो हरिश्चंद्र। इनकी क्षत्रिय रानी, हाँ आगे लाइन इसी में चलो। इनकी क्षत्रिय रानी, इनकी क्षत्रिय रानी भद्रा से, इनकी क्षत्रिय रानी भद्रा से 4 पुत्र भोगभट्ट, 4 पुत्र भोगभट्ट, रज्जिल, कदक और दह, कदक और दह। 4 पुत्र, ये 4 पुत्रों ने जन्म लिया। पहला हरिश्चंद्र के बाद जो राजा बना वो कौन बना भाई? रज्जिल। हाँ रज्जिल लिखो। 560 ईस्वी में, 560 ईस्वी में, 560 ईस्वी में ये मंडोर के शासक बने। क्या हुआ भाई? पहला शासक लिखो रज्जिल। 560 ईस्वी में, 560 ईस्वी में मंडोर के शासक बना, मंडोर का शासक बना। अगली लाइन लिखो। इन्होंने, इसी में रज्जिल वाली लाइन है ना, इन्होंने राजसूय यज्ञ कराया। इन्होंने राजसूय यज्ञ कराया। अगला लिखो नरभट्ट। नरभट्ट का लिखो। इन्हें पिल्लापड़ी या पिल्लीपड़ी, पिल्लापड़ी या पिल्लीपड़ी की उपाधि दी गई। इन्हें पिल्लापड़ी या पिल्लीपड़ी की उपाधि दी गई। ब्रैकेट में कर लेना, ये उपाधि क्यों दी गई थी? ब्राह्मण गुरुओं के संरक्षण हेतु, ब्राह्मण गुरुओं के संरक्षण हेतु, ब्राह्मण गुरुओं की संरक्षण हेतु। ओके आगे लिखो। अगली लाइन में वेद सामने नरभट्ट को, वेद सामने नरभट्ट को
पेलो पेली नाम दिया। ह्वेनसांग ने नरभट्ट को पेलो पेली नाम दिया। नीचे कर लेना, क्यों दिया नाम? साहसिक कार्यों के लिए, साहसिक कार्यों के लिए। लिखो आप, नागवट प्रथम, तीसरा जो शासक है नागवट प्रथम, नागवट प्रथम। इनका मात्र इतना ही लिखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाई, मंडोर से मेड़ता बनाई। इसको सिलुक भी बोलते हैं ना, सिलाक या सिलुक। मंडोर से मेड़ता बनाई, मेड़ता नाम, हाँ भाई, सिलुक। लिखो आगे, सिलुक या सिलाक। जोधपुर में सिलुक या सिलाक एक ही है। अगला, नागवट प्रथम में मात्र इतना लिखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से क्या बना ली भाई? मेड़ता बना ली। और अब लिखना है सिलुक में इसने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। जब सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की, इन्होंने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना की। अगली लाइन में लिखना है इसी में, सिलुक के आगे नीचे की लाइन में, इन्होंने आराम से देख सके, इन्होंने जैसलमेर शासक इन्होंने जैसलमेर शासक